चलो चलो हटो, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, यहाँ मैं रहूंगी। वैसे आप इधर हो भी नहीं, बट ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका नेक्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि जो ज्यादा स्ट्रांग है वो लेस स्ट्रांग को डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए तो उसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जो ज्यादा स्ट्रांग है वो दूसरे का प्लेस हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कि मोर स्ट्रांग लेस स्ट्रांग, लेस स्ट्रांग नहीं, कमजोर का स्पेस ले लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि एक्टिविटी 19। अच्छा, एक्टिविटी 19 में क्या दिया है देखो। 19 सॉरी, एक्टिविटी आई गेस ये 1.9 है, 19 नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी 9 है ये क्या बोलता है कि देखो, एक कांटी ले लो, एक नेल्स ले लो, ठीक है, एंड उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो आयरन क्या होता है, नेल जो है वो आयरन है, तो वो Fe। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का, बहुत सुंदर सोल्यूशन है, दैट इज कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है। उसमें हम लोग कांटी एक थ्रेड में बांध करके डाल देंगे, तो क्या होगा, तो देखो तो क्या होगा, तब वो FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, फेरिक नहीं, फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट अगर बन गया तो अब क्या हो गया, तब देखो वो ब्लू कलर का पानी था, ठीक है, कॉपर सल्फेट, अब क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, अब वो हल्का हल्का वापस व्हाइटिश कलर में आने लग जाएगा। ठीक है, उसका ब्लू कलर फेड हो गया। ठीक है, एंड जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, पहले वो अपना खुद के कलर में सिल्वरिश टाइप में जो कांटी का कलर रहता है, ठीक है, वो वैसा था। अब वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाने के बाद में वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हो गया कि क्योंकि ये जो सल्फेट है ना, ठीक है, पहले ये इसके साथ था ब्लू कलर का, ठीक है, कॉपर के साथ में था, तो वो ब्लू कलर देता है। ठीक है, और ये लिक्विड है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में आपके रिएक्शन में। ठीक है, अब वो क्या हो गया, अब ये जो सल्फेट है वो उसके साथ में कॉपर है, तो जो आयरन है वो क्या किया, वो फेरस जो कॉपर को हटा दिया एंड वो खुद यहाँ पर आ गया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो, तो इसीलिए वो अब कांटी जो है उस पे जो कलर है उसका चेंज हो गया, क्योंकि वो पहले सिर्फ आयरन था, वो सिर्फ फेरस था, अब वो फेरस सल्फेट है। ठीक है, तो अब वो फेरस सल्फेट ब्राउनिश कलर है एंड कॉपर बेचारा अलग हो गया, इसलिए वो ब्लू कलर भी पानी का फेड हो गया है, सल्फेट उसके जिंदगी से चला गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जिंक। जिंक भी जब कॉपर सल्फेट के साथ में मिक्स किया जाएगा, जिंक भी कॉपर को हटा देगा। ये सल्फेट बहुत ज्यादा बेवफा नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर देखो कि अब वो सल्फेट जो है वो जिंक के साथ में बॉन्ड बना करके वो जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर फिर से बेचारा अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेड है। ठीक है, अब लेड को भी दैट इज कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में मिलाओ। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, तब वो लेड क्लोराइड और Cu फिर से अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि देखो जो जिंक, लेड, ठीक है, एंड आयरन जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, तो इसीलिए वो कॉपर को हटा देते हैं एंड उसको डिस्प्लेस करके उसका पोजीशन ले लेते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर। ठीक है, तो यही था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है यार। ठीक है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा, ठीक है, एंड न्यू प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स इट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एक बात, रिएक्शंस याद करना है, ठीक है, ज्यादा रिएक्शन आपके बुक में है नहीं, कृपया करके याद कर लेना बाबू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आई गेस इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स मूव टू इट। So here we are, ठीक है, with double displacement reaction। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, डिस्प्लेस पोजीशन को चेंज करना, ठीक है, तब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। एक ही रिएक्शन है बुक में, वापस से बोलूंगी, ठीक है, प्रैक्टिस इट। ठीक है, रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करो। यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाता है, ठीक है, एक्टिविटी 10 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर दो सोल्यूशन, दो टेस्ट ट्यूब में दो सॉल्यूशंस लेते हैं, एक में है सोडियम सल्फेट और एक में है बेरियम क्लोराइड। एक में है सोडियम सल्फेट, दूसरे में है बेरियम क्लोराइड।
एंड इनको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इनको हम लोग मिक्स जब कर देंगे तब क्या हो जाता है, देखो तब यहाँ पर देखो Na सोडियम के साथ में कौन है, सल्फेट, लेकिन अब और बेरियम के साथ में है क्लोराइड। तो अब देखो ये लोग पोजीशन, देखो ये लोग अपने पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो सोडियम के साथ में लग जाता है क्लोराइड एंड बेरियम के साथ में लग जाता है सल्फेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये स्विच कर गए दोनों ही अपने अपने जो बॉन्ड्स था जिनके साथ में वो लोग स्विच कर गए, ठीक है, अ केमिकल प्रोसेस। अच्छा और एक बात, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये व्हाइटिश कलर का सॉरी व्हाइटिश कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, मतलब थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट अलग अलग आपको उसमें नजर आएगा, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट, ये जो है बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ये, इसको आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फाइड, ठीक है, सॉरी बेरियम सल्फेट, एंड यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये लोग ने देखो SO4 बेरियम के साथ में लग गया और क्लोराइड सोडियम के साथ में लग गया, तो ये बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। एंड तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं अ केमिकल प्रोसेस वेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स इन एक्वा स्टेट। देखो एक्वा स्टेट में जब दो आयोनिक कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज आयंस, ठीक है, एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अब उन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो होप सो यू आर क्लियर विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ वील मीट नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो है वील मीट, यार देखना, अब ये मत बोलना वो मैं तो नेक्स्ट वीडियो देखूंगा ही नहीं, मैं तो मीट करूंगा ही नहीं, मैं तो मिलूंगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसे भी नहीं मिलते हो भाई, वेर यू आर और मैं किधर हूँ, ठीक है, बट भी यूजुअली मीटिंग का बात हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कि दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, अब बस बचा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन जो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।